नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग टुडे से मैं गोरखनाथ राव आज से फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुनः मैं एक बार आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिससे जिस राहत लेने के लिए सारे लोग परेशान हैं। वो क्या है? तनाव है। स्ट्रेस से भरी हुई इस समाज है। तो तनाव के बारे में मैं अपने नए मेहमान के साथ इस स्टूडियो में लेके आया हूँ, श्री संदीप श्रीवास्तव जी को। वो तनाव के बारे में क्या क्या, कैसे तनाव से मुक्त रखा जा सके अपने आप को, इसके बारे में आप बताएंगे हमारे नए मेहमान संदीप श्रीवास्तव जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सर, ये तनाव क्या चीज़ है? तनाव के बारे में आजकल तनाव जो शब्द आया हुआ है, जी। एक छोटा सा बच्चा से लेके और एक बुजुर्ग तक, एक फैमिली, कोई फैमिली ऐसी नहीं है कि जो तनाव से ग्रसित ना हो। इस तनाव के बारे में आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम के पीछे क्या क्या आपका टिप्स है? कैसे कैसे इस तनाव से लोगों को दूर करते हैं? पहले हमारे दर्शकों को बताइए, तनाव है क्या चीज़, किस पे आप तनाव करते हैं? बिल्कुल गुरु जी, मैं बताना चाहूँगा, तनाव आज के समय की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको कि हम बहुत लाइटली तो देख रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम बड़े दूरगामी हैं। और जितनी बीमारियां, जितनी तरह की तकलीफ़ें हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, जितनी बीमारियां, इवन आप देखोगे कि बच्चे भी अपने कॉलेजेस में डिप्रेशन और उसके शिकार हो रहे हैं तनाव की वजह से। जो उम्र खेलने कूदने की होती है वो भी तनाव के रीजन बनती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम पे हम कंपटीशन के युग में जी रहे हैं, जहाँ की गला काट प्रतियोगिता हो रही है हर तरफ। हर आदमी एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहता है। जब इस तरह के प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर और मन का संतुलन जब खराब हो जाता है, जब हमारा शरीर आराम चाहता है लेकिन हमें चूँकि कुछ अचीव करना है, तो हम बच्चों से भी वही उम्मीद करते हैं, बच्चों पर फोर्स करते हैं कि तुमको नंबर ज़्यादा लाना है। तो जब इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन ख़त्म होने लगता है तो हमारे शरीर में शुरुआती दौर पे तनाव तो अच्छा माना जाता है। तनाव का महत्वपूर्ण मतलब पहलू यही है जी। तनाव क्या है? तनाव यही है। तनाव का मतलब होता है टेंशन, किसी चीज़ में टेंशन क्रिएट होना जी। मतलब हमारे शरीर और मन के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया। बॉडी नॉर्मल नहीं है, मन नॉर्मल नहीं है। जब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया तो वो तनाव का रूप लिया। माइंड कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है, उसको सामंजस्य करने के लिए तो अच्छा, ये तनाव के कारण यही सब है जी, तनाव के। तो इसके तनाव में इसको तनाव से कैसे आदमी बचे जा सकते, कैसे अपने आप को सेफ रखा जा सके? तनाव के लिए सबसे पहले समझना होगा हमको कि तनाव के कारण क्या है। तनाव के कारण आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि तनाव स्कूल कॉलेजेस में जो है वो आप देख रहे हैं तमाम तरह की केवल कंपटीशन सिखाया जा रहा है। पहले हमारे टाइम पे आप याद करिए, बड़े बुजुर्गों जो हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय कंट्रीब्यूशन सिखाया जाता था, कंपटीशन नहीं सिखाया जाता था। सहयोग की भावना डेवलप की जाती थी कि एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़े। तो हमारा मन और शरीर पहले आज का जो परिवेश है गला काट प्रतियोगिता है जी। कंपटीशन पहले सहयोग का भावना सबके अंदर था, पहले कंट्रीब्यूशन था। अब हम कंपटीशन के युग में जी रहे हैं। कंपटीशन हर जगह कंपटीशन है, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो। आप बच्चे से वो उम्मीदें कर रहे हैं जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि डू योर बेस्ट, ये नहीं होता भाई। जो मेरी क्षमता है 2 किलो वजन उठाने की, मैं 2 किलो उठाऊंगा। लेकिन मतलब अब हम उम्मीद कर रहे हैं अपने बच्चों से, ये करना चाहते हैं जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से मेरा बच्चा पढ़े, अपने हिसाब से ना पढ़े। खुद भी तनाव ले रहे हैं, बच्चे को भी दे रहे हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा स्पोर्ट में जाए, बच्चा चाह रहा है कि मैं कंपटीशन में जाऊं, तो लेकिन मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं, तुम कंपटीशन में न जा। बिल्कुल, दूसरे बच्चों से आप उनकी तुलना सिखा रहे हैं उसको, क्योंकि वो नंबर कम ले आ रहा है। हो सकता है उसकी क्षमता ना हो, उसकी क्षमता कुछ और करने की हो। हम एक्सप्लोर करने की जगह बच्चे पे फोर्स कर रहे हैं। हम कंट्रीब्यूशन की जगह उसको कंपटीशन सिखा रहे हैं कि देखो शर्मा जी का बच्चा इतना नंबर लाया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। बच्चा भी दिन रात तनाव में। इसलिए आजकल देखा होगा आपने कि बच्चे भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, छत से कूद जा रहे हैं। एक बड़ा स्टार हो, एक बड़ा DIG हो, IG रैंक का IAS अधिकारी भी हो, आप देख रहे होंगे पेपर में पढ़ते हैं कि ये लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी क्यों आ रही है? क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन की जगह कंपटीशन के माहौल में जी रहे हैं। जब भी हम कंपटीशन में उतरेंगे हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा, प्रेशर परफॉर्म करने का। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप बड़ी जो कंपनियाँ आप चेक करा लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं, उन बड़ी कंपनियों को एंटरप्रेन्योर कौन रहे हैं, नए आइडियाज़ कौन लेके आते हैं? लड़के।
एक यंगस्टर लेके आता है, क्योंकि उसका उस समय क्या होता है, उसके फादर घर का घर चला रहे, उसको ना कुछ कमाई की चिंता ना कोई टेंशन, तो उसको क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, वो नया चीज़ दे पाता है। मतलब ये आपके कथनानुसार कि जो नए बच्चे हैं उनको अगर फ्री छोड़ दिया जाए जी तो जी, फ्री छोड़ना नहीं, मतलब उनको एक सही गाइडलाइन मिले, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। फ्री मतलब मेरे कहने का मतलब उस पर प्रेशर न डाला जाए, बिल्कुल, कि तुम इतना नंबर ले आओ, इस रास्ते पे चलो, तो अपने आप में कुछ क्रिएटिविटी करके और समाज के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। वो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उनकी लाइकिंग्स का ध्यान रखें। इससे उनके बचाव का कारण क्या है? तनाव से कैसे आदमी को बचे अपने आप? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि सबसे ज़रूरी है रेमेडियल मेजर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो आने वाला समय आपका बहुत ही बुरा, क्योंकि तनाव से आप हर चीज़ को डील करोगे अपनी लाइफ में। तो प्रॉब्लम ये होने वाली कि सोसाइटी में जब आप तनाव से चलेंगे तो गाड़ी तनाव से चलाएंगे आप, आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। नौकरी आप तनाव में करेंगे, नौकरी छूटने का डर रहेगा। बिजनेस भी आप तनाव से करोगे तो कभी आगे बिजनेस को ले नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक हैप्पी ब्रेन, एक सिक्योर ब्रेन कैन परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन एक डिप्रेशन स्ट्रेस का ब्रेन से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो क्या सोसाइटी चलाएगा? वो किसी पोस्ट पर हो, वो आईजी हो, डीआईजी हो, मंत्री हो, वो अगर डिप्रेशन तनाव में दिन रात वो कुड़ रहा है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देगा? सोसाइटी को क्या देगा? मतलब अगर वो तनावलेस है तो अगर वो छोटा सा भी काम कर रहा है तो बहुत ही आगे निकल सकता है। आप जी बिल्कुल। और इसके लिए बचने का जहाँ तक आपने उपाय पूछा है तो सबसे ज़रूरी, सबसे प्राइमरी जो फैक्टर है वो है कि हमें सेल्फ को देखना, अपने को। तनाव के कुछ पॉइंट्स एकदम रेडी रहने चाहिए आदमी को कि मुझे थोड़ा समय अपने ऊपर भी लगाना है, मैं अपने बॉडी को रेस्ट दूंगा, थोड़ा ब्रेक लीजिए। जो आपके रूटीन काम हो, जो आप रूटीन लाइफ जी रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। आप कहीं घूमने चले जाइए, आप अगर जॉब में स्ट्रेस में हैं तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, छुट्टी लीजिए। आप कहीं पहाड़ों पे चले जाइए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा उससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। बच्चों को भी फिर आप उस नज़र से मत देखिए कि परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बच्चों से थोड़ी बातचीत करिए, परिवार के बीच में बैठिए, उनसे बातचीत करिए। मतलब ये है कि माहौल को बिल्कुल फ्रेंडशिप बनाइए, जी फ्रेंडली माहौल बनाइए, हार्मोनी क्रिएट करिए ताकि घर में आपका एनवायरनमेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट। ये ना हो कि पापा आए हैं तो सब लोग सहम जाए, डर जाएंगे, ये माहौल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तनाव का सब। जी जी। ऑफिस में भी यही हो रहा है, ऑफिस में भी बहुत से लोग डरते हैं क्योंकि फ्रेंडली माहौल नहीं, ऑफिस में भी है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, अगर परफॉर्म नहीं करा तो उनको नौकरी जाने का खतरा रहता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने का है कि अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करो, नए आइडियाज़ आएंगे काम करने के। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह अपना, इसमें जो करेक्शन के लिए आपने पूछा, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें, टिप्स है इसका कि आप सुबह जो है वो मॉर्निंग में उठने की, अगर ज़्यादा लेट नाइट मत सोइए, आप कोशिश करिए कि 10 बजे 11 बजे तक आप हर हालत में सो लें। मैक्सिमम डिनर अपना 10-9 बजे तक कर ही लें, आप कोशिश करें। मतलब दिनचर्या अपने आप लाइफस्टाइल करेक्शन प्रकृति के साथ थोड़ा सा जोड़ें। जी, लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफस्टाइल करेक्शन नहीं करते हैं बेसिकली तो मेडिकेशन पे जाना होगा आपको, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकेशन में आप बीमार और बीमार होते चले जाओगे, क्योंकि आपके निकलने के कोई चांसेस नहीं, आप डिपेंडेंट होते चले जाओगे दवाइयों पे, नसों पे, तो वो चीज़ें आपको कहाँ ले जाएंगी। तो इसके लिए बेहतर है कि आप हेल्दी ब्रेन के लिए पहले बॉडी हेल्दी होना जरूरी है, इसका ध्यान रखना है कि बॉडी हमारी हेल्दी हो, और उसके लिए आप सुबह उठिए, जॉगिंग, कसरत थोड़ा अपने लाइफ में जोड़िए, और जब आप बॉडी को हेल्दी बनाएंगे तो देखा जाता है कि फिट बॉडी में फिट ब्रेन अपने आप एक अच्छा हैप्पी ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, आपका ऑटोमेटिकली सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मन स्वस्थ होगा तो काम आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फिर आपका बच्चा भी परफॉर्म करेगा। ये बड़ा अच्छा रहा है, आप हमारे दर्शकों के सामने ये हमारे दर्शकों को कोई ऐसा टिप्स बताइए कि तनाव से मतलब बहुत ही आसानी से वो लोग कर सके और आगे बढ़ सके, तो कोई ऐसा टिप्स बताइए ताकि। नहीं देखिए, मैं यहाँ पे यही कहूँगा, जैसे मैंने आपसे बताया कि लाइफ करेक्शन मस्ट है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप 24 आवर्स में से आप अपने लिए इतना समय निकालते हो बात करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, आप केवल 10 मिनट्स आप अपने लिए सुबह मॉर्निंग में और 10 मिनट्स रात को सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को, खाना वाना खाने के बाद सोने से 10 मिनट पहले आप अपनी जगह पे साइलेंट होके अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करिए, जो आप सांस ले रहे हैं, जिससे आप कनेक्टेड हैं, इस डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और बिना इस ब्रीथ के आपकी लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। तो थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपको कि मुझे ये लाइफ मिली, मैंने आज दिन भर जो भी काम किया उसको आप ऊपर जिस भी धर्म के आप हैं उसको समर्पित करिए, उसको बोलिए कि मैं ये सब आज का दिन का जो भी मेरा दिन रहा उसको मैं समर्पित करता हूँ, और निश्चिंत होके बिना कल की चिंता किए कि कल क्या होने वाला है आप सो जाइए, और सुबह मॉर्निंग उठिए तो थैंक्स बोलिए कि आज मुझे फिर से फ्रेश एक नया दिन मिला स्टार्ट करने के लिए, और मैं आज अपना बेस्ट दूंगा,
मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप देखेंगे धीरे धीरे ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा और धीरे धीरे आपका बॉडी माइंड की बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रैक्टिस, बिना किसी मेडिकेशन के अपने आप होने लगेगी आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा। चलिए, बड़ा अच्छा रहा हमारे दर्शकों के सामने जो भी आपने टिप्स बताया। थैंक यू। अगर Thank कोई सुझाव हो तो हमारे चैनल पे अवश्य सब्सक्राइब करिए। हम आपका हर सुझाव हर समय लेकर तैयार रहेंगे और जैसे भी आएगा उसको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग टुडे में पुनः आप सभी का थैंक यू। नमस्कार।